ऑस्टिया, टाइबर के मुहाने पर बसा वह नगर जो रोम की सांसें चलाता है। भोर की पहली किरण अभी समुद्र की सतह को छू भी नहीं पाई और मार्कस सेलिनस अपने घाट पर खड़ा है। नमक की बोरियां एक एक कर तराजू पर चढ़ती हैं, लोहे की जंजीरें खनखनाती हैं, समुद्री हवा नथुनों में चुभती है और सफ़ेद दानों की चमक सूरज से पहले जाग उठती है। यह आदमी ईमानदारी को अपनी मुद्रा मानता है, हर दाने का हिसाब रखता है। घाट के मजदूर उसे जानते हैं, भरोसा करते हैं। पर आज की इस शांत सुबह में कुछ है, हवा में एक अनकही बेचैनी जो नमक की गंध के साथ घुली है। किसी को नहीं पता कि यह साधारण भोर मार्कस की जिंदगी की आखिरी शांत सुबह है। रात का तीसरा पहर, टाइबर की काली लहरें किनारे से टकराती हैं और ऑस्टिया का बंदरगाह एक भयावह शांति में डूबा है। मार्कस सेलिनस अपने प्रमुख गोदाम की दहलीज पर खड़ा है, हाथ में कांपती मशाल, आंखों में अविश्वास। जहां कल तक सैकड़ों बोरे नमक के पहाड़ की तरह खड़े थे, वहां अब केवल खालीपन है। पत्थर के फर्श पर नमक के कुछ दाने बिखरे हैं, जैसे किसी अपराध के मूक गवाह। विया सलारिया के लिए तैयार शाही कोष का माल एक रात में हवा हो गया है। मार्कस की सांसें भारी हो जाती हैं। उसे अभी नहीं पता कि यह केवल चोरी नहीं है, ये किसी गहरे षड्यंत्र की पहली चाल है, जिसकी धुरी पर उसका पूरा जीवन टिका है। ऑस्टिया का बाजार थम जाता है। नमक की तीखी गंध हवा में घुली है और उसी हवा में अब अपमान का धुआं भी उठता है। क्विंटस पब्लियस टोगा में लिपटा, अधिकार की ठंडी चमक लिए मार्कस सेलिनस के सामने खड़ा होता है। उसकी उंगली उठती है और एक ईमानदार जीवन की नींव कांप उठती है। भीड़ की आंखें चुभती हैं जैसे नमक किसी खुले घाव पर। मार्कस को घुटनों पर धकेला जाता है, पत्थर की ठंडी धरती उसके घुटनों को काटती है। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध जाते हैं, होंठ सिकुड़ जाते हैं, पर चीख भीतर ही दफन हो जाती है। ये पराजय नहीं, ये क्रोध की आग है, जो अभी सुलगनी शुरू हुई है। और इस आग को भड़काने वाला सच गोदामों की अंधेरी गहराइयों में कहीं छुपा बैठा है। टाइबर के किनारे, जहां नावों की रस्सियां सड़े लकड़ी के खंभों से बंधी हैं और नमक की तीखी गंध हवा में घुली है, मार्कस एक परिचित चेहरे को ढूंढता है। गायस, कभी रोम की सेना का एक दृढ़ सैनिक, अब एक थके हुए मछुआरे की तरह घाट पर बैठा है। दोनों की आंखें मिलती हैं और वर्षों की चुप्पी एक पल में टूट जाती है। गायस धीरे धीरे अपनी हथेली में कुछ दबाता है, एक मुहरबंद पट्टिका, जिस पर ऑस्टिया के सबसे शक्तिशाली व्यापारी संघ की छाप है। मार्कस का दिल भारी हो जाता है। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था। और अब उस षड्यंत्र की जड़ें रोम की राजनीति के सबसे अंधेरे कोनों तक फैली हुई थीं। रात घनी है। टाइबर का काला जल मशालों की लौ में कांपता है। मार्कस सेलिनस सरकंडों के बीच सांस रोककर दुबका है, उसके घुटने कीचड़ में धंसे हैं, हृदय में भय और क्रोध एक साथ धड़क रहे हैं। घाट पर छायासी आकृतियां चुपचाप बोरे उठाती हैं, नमक के बोरे, उसके अपने गोदाम के। हवा में नमक और सड़े हुए शैवाल की गंध घुली है। एक नाव पर एक मशाल जलती है और उसकी रोशनी में एक अंगूठी चमकती है, सोने की, उस पर उकेरा गया एक विशेष चिन्ह। मार्कस उसे पहचानता है।
वो चिन्ह किसी साधारण व्यापारी का नहीं, वो रोमन सीनेट के किसी शक्तिशाली हाथ का निशान है। अब सत्य के तार और भी गहरे और भी खतरनाक दिशाओं में खींचने लगते हैं। टाइबर की हवा में नमक की कड़वाहट घुली है जब मार्कस सेलिनस अपने पुराने साझेदार लुसियस के सामने खड़ा होता है। गोदाम की मशालें कांपती हैं, उनकी रोशनी में लुसियस का चेहरा बेनकाब हो जाता है। वर्षों की मित्रता, साझे सौदे, एक ही मेज पर खाई गई रोटी, सब एक पल में राख बन जाती है। मार्कस के हाथों में वे मुहरबंद पत्र हैं जो सब कुछ कह देते हैं, सेनेटरों के नाम, छुपाई गई रकम और लुसियस के हस्ताक्षर। लुसियस की आंखों में पश्चाताप नहीं, केवल ठंडा हिसाब है। विश्वासघात का ये दंश मार्कस को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे एक और भयानक सच्चाई की ओर धकेलता है। रात के तीसरे पहर, जब ऑस्टिया की नींद गहरी है, लुसियस का आदेश अंधेरे में जन्म लेता है। मशालें उठती हैं और मार्कस सेलिनस का गोदाम धधक उठता है। नमक के बोरे, देवदार की अलमारियां, वर्षों के हिसाब किताब की पट्टिकाएं, सब कुछ लपटों का ग्रास बन जाता है। टाइबर की नम हवा राख और धुएं से भर जाती है। मार्कस दूर खड़ा है, आंखें जलती हैं, पर आंसू नहीं बहते। वो जानता है ये दुर्घटना नहीं, ये संदेश है। उसकी हथेलियां भिंच जाती हैं। एक ईमानदार व्यापारी के भीतर उस रात कुछ और जन्म लेता है, क्रोध नहीं, संकल्प। और अब सत्य की इस लड़ाई में मार्कस को एक ऐसे गवाह की तलाश है जो अब तक छाया में छुपा है। ऑस्टिया का न्यायालय, संगमरमर के स्तंभों और तपती धूप के बीच, आज एक साधारण नमक व्यापारी असाधारण साहस लेकर खड़ा है। मार्कस सेलिनस के हाथ कांपते नहीं, वे उठते हैं और गायस द्वारा जुटाए गए दस्तावेज न्यायाधीश के सामने रख देते हैं। मोम की मुहरें, हस्ताक्षरित आदेश पत्र, गोदाम के रात्रिकालीन प्रवेश के साक्ष्य, एक एक सबूत किसी तीखे नमक की तरह घाव पर पड़ता है। भीड़ की सांसें थम जाती हैं। नमक की गंध से भरी उस हवा में सत्य एक अलग तरह की धार लेकर उठता है। मार्कस केवल अपनी निर्दोषता नहीं सिद्ध कर रहा, वो उन चेहरों के नकाब नोच रहा है जो सत्ता के पीछे छुपे बैठे थे। अब प्रश्न ये है, क्या रोम का न्याय सच को थाम सकेगा? न्याय अपना काम करता है, पर न्याय भी कभी-कभी खाली हाथ लौटाता है। लुसियस और उसके साथी रोमन दंड की कठोर छाया में घिर जाते हैं, उनका अभिमान धूल में मिल जाता है। किंतु मार्कस सेलिनस के खाली गोदाम, उसके बिखरे हुए स्वप्न वापस नहीं आते। वो ऑस्टिया के घाट पर बैठता है, टाइबर की लहरें उसके पैरों को छूती हैं, नमक की तीखी गंध हवा में घुली है और डूबता सूरज समुद्र को सोने और रक्त के रंगों से भर देता है। जीत का स्वाद नमक जैसा ही होता है, आवश्यक पर कभी-कभी असह्य रूप से कड़वा। और अब इस कड़वी शांति के बीच एक नया प्रश्न जन्म लेता है, क्या मार्कस फिर से उठ खड़ा होगा? महीने बीत जाते हैं। टाइबर का पानी वही बहता है, अथक, निर्बाध। ऑस्टिया के बाजार में धूप से झुलसी एक पत्थर की सीढ़ी के किनारे मार्कस सेलिनस एक छोटे से स्टॉल के पीछे खड़ा है। उसके हाथ अब भी वही हैं, नमक से सफेद, मेहनत से खुरदरे। एक युवा लड़का, बड़ी बड़ी आंखों वाला, उसके पास खड़ा है, सीखता हुआ, देखता हुआ। मार्कस उसे तराजू पकड़ना सिखाता है, जैसे किसी ने कभी उसे सिखाया था।
नमक की वही गंध हवा में घुली है, तीखी, जरूरी, अमिट। षड्यंत्र उसे मिटा न सका, क्योंकि जो सच्चा होता है वह नमक की तरह होता है, दबाओ तो और गहरा उतर जाता है। लेकिन रोम की राजनीति में कुछ पुराने घाव अभी भी हरे हैं।